तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र दोनों मिलकर शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियमन और संचालन करते हैं। तंत्रिका तंत्र और स्रावी तंत्र दोनों मिलकर शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं स्रावी तंत्र को सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइनो तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो वातावरण के रूप में या सिग्नलों के रूप में प्रसारित कर शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। इसे तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का उद्गम सिलिंट्रेटा हाइड्रा संघ से माना जाता है। तंत्रिका तंत्र का उद्गम सिलिंट्रेटा हाइड्रा संघ से माना जाता है। आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि रस संवेदी है। आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि रस संवेदी। ग्राही स्वाद का पता लगाता है। रस संवेदी किसका पता लगाता है? ग्राही स्वाद का पता कौन लगाता है? रस संवेदी। और गंध का पता घ्राण ग्राही लगाता है। गंध का पता कौन लगाता है? तो घ्राण ग्राही गंध का पता लगाता है। दो न्यूरॉन जिस जगह पर जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन तंत्र के तीन मुख्य भाग हैं। न्यूरॉन तंत्र के तीन मुख्य भाग हैं। पहला है डेंड्रोन्स, दूसरा साइटोन, तीसरा एक्सॉन। डेंड्रोन्स सूचनाओं का ग्रहण करता है। डेंड्रोन्स का कार्य क्या है? सूचनाओं का ग्रहण करना। साइटोन का कार्य क्या है? तो साइटोन मध्य भाग होता है, केंद्रक एवं निषेध कोण में पाया जाता है। साइटोन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य भाग होता है, केंद्रक एवं निषेध कोण में पाया जाता है। एक्सॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। एक्सॉन में न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन की लंबाई मानव में लगभग 90 सेंटीमीटर होती है या 1 मीटर या लगभग होता है। दो न्यूरॉन के मध्य एसिटिलीन कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। इसी से सिग्नल एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य एसिटिलीन कोलिन नामक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। इसी से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। पहला संवेदी न्यूरॉन्स, दूसरा प्रेरक न्यूरॉन्स, तीसरा मिश्रित न्यूरॉन्स। संवेदी न्यूरॉन्स अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। संवेदी न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क से सूचनाओं को आगे तक पहुंचाते हैं। मिश्रित न्यूरॉन्स अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क और मस्तिष्क से सूचनाएं अंगों तक पहुंचाते हैं। मिश्रित न्यूरॉन्स का क्या काम है? तो अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की सूचनाएं अंगों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान आवेगों के रूप में होता है। हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान आवेगों के रूप में होता है। आवेग संचरण की गति 130 से 150 मीटर पर सेकंड होता है। आवेग संचरण में कौन से आयन्स पाए जाते हैं? सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन। आवेग संचरण में कौन से आयन पाया जाता है? सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन पाया जाता है। तीनों न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। कंपाली तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। अनुकंपी एवं परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। अनुकंपी एवं परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है।